दोस्तों हम इस वीडियो में टॉप 30 एमसीक्यू कराने वाले हैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता की, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका पीडीएफ लास्ट में आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा हमसे सहित। यह जो पीपीटी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए कब होगा, आपको रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, एसएससी के लिए और स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बुक में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है बुक में मिल जाएगा और अच्छे तरीके से पिक किया हुआ क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप अच्छे तरीके से इसको लगा लेना। इसके साथ साथ मैं बीच बीच में और सवाल भी पूछता रहूँगा, ठीक है। इससे पहले चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, गढ़ के बिना एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो गढ़ का मतलब समझते हैं दोस्तों। गढ़ मतलब किला, ठीक है, भवन, बाउंड्री, ठीक है ना, ये सब गढ़ के अंदर आते हैं। तो कौन सा इसमें से शहर था जो गढ़ के बिना था, ठीक है ना। गढ़ के बिना कौन सा शहर था? तो ये शहर हो जाएगा आपका चंद्रुड़। कौन सा था दोस्तों? चंद्रुड़। चंद्रुड़ था, ये गढ़ के बिना था, यहाँ पर कोई भी गढ़ नहीं थी, ठीक है। अब आप एक बार बताना कि जो मोहनजोदाड़ो थी, तो मोहनजोदाड़ो के समय में मकाने या फिर जो घरों हैं, नगरों हैं, विन्यास हैं, उनकी कोई पद्धति होती थी। उस पद्धति के द्वारा वे अपने नगरों को, घरों को, विन्यास को जो है डिजाइन करते थे। उस पद्धति को क्या कहते थे? इस पद्धति को क्या कहते थे? कोई भी बताइए कमेंट में। तो उस पद्धति को हम लोग कहते थे दोस्तों ग्रिड। ग्रिड पद्धति। क्या कहते थे? ग्रिड पद्धति, ठीक है। उस पद्धति को क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रिड पद्धति। अब हम और जाएंगे अगली क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी धातु अज्ञात थी? तो ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन हो सकता है और थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि सभी धातु के बारे में जानकारी तो नहीं मिली होगी आपको, लेकिन बता रहा हूँ मैं। सोना जो थी इसके बारे में ज्ञात था, चांदी, लोहा, कॉपर, कॉपर के बारे में भी ज्ञात था, चांदी के बारे में भी ज्ञात था, लेकिन लोहा ऐसा है जिसके बारे में कोई ज्ञात नहीं था, ठीक है। तो लोहा जो है ये क्या थी? आपकी अज्ञात थी। लोहा क्या थी? आपकी अज्ञात थी, ठीक है दोस्तों। तो एक सवाल आपको आता है, सिंधु घाटी के लोग किस अस्त्र से परिचित नहीं थे? सिंधु घाटी के लोग किस अस्त्र से परिचित नहीं थे? अस्त्र से परिचित नहीं थे। आपको पता है तो आप बताओ, नहीं तो मैं तो अभी बताऊंगा। तो ये थी दोस्तों आपको तलवार, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, ठीक है दोस्तों। अब एक क्वेश्चन आपको सामने आता है, सिंधु सभ्यता में कौन सी लिपि थी? सिंधु सभ्यता में कौन सी लिपि थी? यूनानी, खरोष्टी, ब्राह्मी या ब्रोस्टोफेडन? तो यूनानी समय विकसित नहीं थी, खरोष्टी नहीं थी, ब्राह्मी नहीं थी। तो ये हो जाएगा आपका बोस्ट्रोफेडन। क्या हो जाएगा दोस्तों? बोस्ट्रोफेडन। बोस्ट्रोफेडन। तो बोस्ट्रोफेडन से पहले एक चीज़ और बताएंगे कि जो इसको लिपि है ये किस टाइप की थी? भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक थी, ठीक है, भाव चित्रात्मक थी। अब इसकी विशेषता क्या है? तो इसको जो है पंक्तियों में लिखा जाता था अभिलेख को। तो पहली पंक्ति जो होती थी वो आपकी दाईं से बाईं। पहली पंक्ति क्या होती थी? दाईं से बाईं। और सेकंड, मतलब ये पहला हो गया, सेकंड अगर कोई अभिलेख लिया जा रहा था तो सेकंड पंक्ति फिर बाईं से दाईं, ठीक है। इसकी विशेषता थी। ठीक है, तो समझ में आई गई होगी। इसी को ही हम लोग बोलते हैं बोस्ट्रोफेडन, ठीक है। अब अगर हम अगली सवाल की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे आधुनिक स्थल कौन सा है? दोस्तों एक चीज़ है
आपने पढ़ी होगी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक, कौन से महानिदेशक तत्कालीन? निदेशक कौन थे बताओ? तो ये महानिदेशक थे आपके सर जॉन मार्शल। ठीक है, कौन थे? सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल के द्वारा ये विधिवत घोषणा कराई गई थी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उन्नत नगरीय सभ्यता में से एक है। अब इसमें भी आधुनिक स्थल की बात करें तो वो आधुनिक स्थल आपका मोहनजोदाड़ो था। ठीक है, जहाँ पे नगरीय सभ्यता ज़्यादा विकसित थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की आधुनिक अगर जगह पूछे तो वो कौन थी? मोहनजोदाड़ो। ठीक है, अब बात करें हम सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्थल की बात करें और सबसे आधुनिक स्थल की बात करें तो ये दोनों में अलग अलग अंतर है, क्योंकि जो आधुनिक होगा वो जरूरी नहीं है कि बड़ा होगा। ठीक है, तो कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, रोपड़, इन सब में सबसे बड़ा स्थल जो था आपका वो था राखीगढ़ी। क्या था? राखीगढ़ी। ठीक है, ये सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों राखीगढ़ी। अब आप बताओ कि राखीगढ़ी से मतलब रिलेटेड कोई भी आपको ऐसा कुछ है जो कन्फ्यूजन पॉइंट करता है तो ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। अगर पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल तो हो जाएगा मोहनजोदाड़ो, तो हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। ठीक है ना, तो हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। लेकिन अगर पूछे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा स्थल तो हो जाएगा आपका राखीगढ़ी। ठीक है, क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी। और अगर बात करें राखीगढ़ी की तो राखीगढ़ी जो है वो आपका हिसार हरियाणा में है। हिसार हरियाणा में है। 1963 में 1963 में इसकी खोज जो है वो सूरज भान द्वारा की गई थी। अगर आपने लुसेंट पढ़ा होगा तो लुसेंट के नोट में इसको जरूर पढ़ा होगा कि राखीगढ़ी की खोज 1963 में सूरज भान ने की थी, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में पड़ती है। ठीक है, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन पॉइंट जो था मैं बता दिया हूँ, क्लियर कर दिया हूँ कि क्या कन्फ्यूजन पॉइंट यहाँ पर आपके लिए था, तो आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगले सवाल पर। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बंदरगाह कहाँ पाई गई है? तो आपने यह पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो बंदरगाहें हैं उसमें दो बंदरगाह प्रमुख थी, एक लोथल और दूसरी सुतकोतदा। एक लोथल और दूसरी सुतकोतदा, तो ये दोनों बंदरगाहें थी। तो इसमें बड़ी बंदरगाह जो थी वो आपकी लोथल बंदरगाह थी। कौन सी बंदरगाह थी दोस्तों? लोथल बंदरगाह थी। ठीक है, और सुतकोतदा जो थी अनदर बंदरगाह थी। अब अगले सवाल पे चलेंगे हम। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल्यवान कृषि उत्पाद है? तो मूल्यवान कृषि उत्पाद की बात करें तो ये है बाजरा, तंबाकू, आलू, नील। इसमें से बाजरा नहीं होगा, खाद्यान्न तो नहीं होगा, तंबाकू नहीं थी, आलू भी नहीं थी। ठीक है, ये इंडिगो मतलब नील। ठीक है, तो पूछे अगर सवाल में, एक डायरेक्ट सवाल हो सकता है ना मिला हो, लेकिन बता रहा हूँ बस। मूल्यवान पदार्थ कौन सी थी? इंडिगो थी। ठीक है दोस्तों, अब अगर कभी सोचो कि रंगपुर एवं लोथल से क्या मिले हैं? चावल के दाने मिले थे। कहाँ से? चावल के दाने, तो ये मिले थे आपको रंगपुर और लोथल से। तो ध्यान में रखना, ये छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन बहुत ही कन्फ्यूजन पैदा करते हैं और एग्जाम से मारने के बाद कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा मारो। अब देखो, आईवीसी के किस साइट पर हमें दफन कुत्ता मिला है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, रोपड़।
तो आईबीसी के किस साइड पर हमें दफन कुत्ता मिला है? तो यह जो है आपका रोपड़ जगह है, रोपड़, जहाँ पर डॉग और ह्यूमन को एक साथ दफनाया जाने का सबूत मिला है। अब इसमें ह्यूमन जो है उसका साथी होता था डॉग, इस प्रकार दोनों को साथ साथ दफनाया जाता था, अत्यंत प्रेम होता था इसलिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करें हम अगर आईबीसी की किस साइड पर हमें काली चूड़ियाँ बेग्ड और हाफ बेग्ड, बेग्ड मतलब होती है पकी हुई या अर्ध पकी हुई, ठीक है, तो कहाँ पे मिला है ये? तो ये जो दोस्तों मिला है बेग्ड और हाफ बेग्ड, ये आपका समझ लो काली चूड़ियाँ, तो काली से काली चूड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंगल। तो काली बंगन में ये आपका मिला है काली चूड़ियाँ जो पकी या आधी पकी होती थी। ठीक है दोस्तों, ये टेराकोटा में होती थी, तांबे का भी होते थे। अब अगला क्वेश्चन है, आईबीसी में सॉरी ये वाली देखते हैं पहले। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल को उस समय प्रतिभाशाली वास्तुकला के बारे में पता चलता है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिभाशाली वास्तुकला। तो एक आपने मूवी देखी होगी मोहनजोदड़ो, तो वहाँ से आपको याद रखना चाहिए था। वास्तुकला के मामले में वहाँ के लोग बहुत ही ब्रिलियंट थे और बहुत ही अच्छी कारीगरी करते थे, और वो इकलौता जगह थी धौलावीरा। ठीक है दोस्तों, धौलावीरा जहाँ से ऋतिक रोशन था, तो सिंधु घाटी सभ्यता की इकलौता समय प्रतिभाशाली वास्तुकला के बारे में पता चलता है। वो वास्तुकला जगह था वो था आपका धौलावीरा। ठीक है, आईबीसी के मांडा स्थल पर कौन सी नदी बहती है? मांडा, तो पहले बता दूं कि मांडा जो थी एक सिंधु घाटी कालीन शहर है। इस मांडा स्थल के पास जो है वो नदी कौन सी होगी? तो मांडा जो थे आपके ऊपर की तरफ, उत्तरी कश्मीर की तरफ थी। ठीक है, उत्तरी कश्मीर की तरफ कौन सी नदी बहती है आपको पता होना चाहिए, वो है आपका चिनाब नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी है। अब अगर बात करें हम यहाँ पर कि कौन सी जो है नदी, कौन सी नदी हड़प्पा में है, या फिर कौन सी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है? तो वो है आपका रावी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? रावी नदी। ठीक है, अब बात करें अगला क्वेश्चन की, हड़प्पा शहर की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका उत्खननकर्ता कौन था? तो हड़प्पा शहर की खोज सबसे पहले हुई थी, आपको पता होना चाहिए, 1921 में। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी पहली बार, और इसमें 3 लोग थे उत्खननकर्ता। एक थे आपके दयाराम साहनी, दूसरा माधव स्वरूप वत्स, तीसरे थे व्हीलर। ठीक है, तीसरे थे व्हीलर। लेकिन तीनों ने अलग अलग समय में किया था। तो दयाराम साहनी ने 1921 में किया, माधव स्वरूप वत्स ने 1926 में किया, और व्हीलर ने 1946 में किया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ देगा कि हड़प्पा शहर को दयाराम साहनी के बाद किसने खोजी थी, या फिर सबसे बाद में किसने खोजने का प्रयास किया। तो वो आपको ये ध्यान रखना है, दयाराम साहनी ने 1921 में, माधव स्वरूप वत्स ने 26 में, और व्हीलर ने 46 में खोजी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, हमें लिपस्टिक, कंघी, आईलाइनर, कॉस्मेटिक सामान की जगह मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉस्मेटिक के भी उस समय यूज होते थे, लिपस्टिक की, कंघी की, आईलाइनर की यूज होती थी। तो ये कहाँ है? ठीक है, तो इसके लिए अगर बात करें तो ये वहीं मिलेगी जहाँ पर कोई गढ़ नहीं थी, मतलब कि चंद्रों के लोग ही कॉस्मेटिक का यूज करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो अभी थोड़ी देर में पहले बता चुका हूँ, हड़प्पा जो है वो अभी जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में है।
साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। और ये अभी रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर। अब अगला सवाल है, इंडियन सिविलाइजेशन लोगों को देश के साथ व्यापारिक संबंध। अब देखो, यूनानी उस समय इंटर कंटेक्ट में नहीं थे, इंडोनेशियाई कंटेक्ट में नहीं थे, ठीक है। ये सिर्फ कंटेक्ट में जो थे वो थे आपके मेसोपोटामियाई जो है वो आपका वर्तमान का ईरान कह सकते हो। ये वाली क्षेत्र थी ईस्ट, मध्य ईस्ट वाली। इनके साथ जो थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्थल कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्थल बोले तो बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्थल क्या होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, मेहरगढ़ नहीं होगा, राणा हुंडई, नौसारी, ये तीनों ही नए नाम है। दाइमाबाद जो है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे इम्पोर्टेंट है। दाइमाबाद जो है आपको पता होगा, यह दक्षिणी पुरा स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी पुरा स्थल है, ठीक है, दक्षिणी पुरा स्थल है। इस नदी के तट पर बसा है तो ये गोदावरी है, ठीक है। कौन सी नदी के तट पर है? गोदावरी। दूसरी बात बोले तो जिला क्या है? तो अहमदनगर है, अहमदनगर महाराष्ट्र। तो आपको ये पूरे डिटेल आपको याद रहनी चाहिए, ताकि एग्जाम्स में कभी भी किसी तरह से क्वेश्चन को ट्विस्ट करे, आपको कॉन्सेप्ट उसका पकड़ लेना है कि पूछना क्या चाह रहा है। ये क्वेश्चन तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? आपको भली भांति याद होगा और पढ़ जाएगा। मृतकों का टीला या मृत जीवों का टीला। तो मोहनजोदाड़ो का जो स्थानीय नाम क्या है? वो मृत जीवों का टीला है, या फिर मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अज्ञात था? जानवर की बात करें तो यहाँ पर देखना ध्यान से, आपको हो सकता है लगेगा कि शेर अज्ञात था। नहीं, शेर उस समय ज्ञात था, हाथी भी ज्ञात थी और बैल भी ज्ञात थे। अज्ञात था एक ही व्यक्ति, वो है घोड़ा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा जो था इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है, ठीक है। कालीबंगन स्थल किस राज्य की भूमि पर पाया गया है? कालीबंगन जो है, समझ लो मैं बता रहा हूँ, ये आपका काली और बंगा मिला के होता है राजस्थान में जो है कालीबंगन आपका हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़ जिला, ठीक है। हनुमानगढ़ जिला में आपका ये कालीबंगन स्थित है, राजस्थान में। ओके दोस्तों, अब बात करें मोहनजोदाड़ो की पशुपति मोहर पर, इनमें से क्या चित्रित नहीं थी? तब ध्यान से देखना, पशुपति मोहर जो थी उस पर बहुत सारे जानवर के चित्र अंकित थे, इस पर कौन कौन से नहीं थे। तो चारों ओर आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या मौजूद थी। तो पशुपति मोहर के 4 जो चीज़ें थी वो थी आपके हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा, जिसमें गेंडा भी मौजूद थी, हाथी भी मौजूद थी, चीता थी, चौथी थी भैंसा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है सांड। तो ये सांड जो है वो पशुपति के में मोहर में नहीं थी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सांड हो जाएगा, ठीक है भाई। अब अगर बात करें अगले में, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? तो ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता की बात करें तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा सूक्त जो है वो इंद्र भगवान के लिए है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण देवता भी कौन होंगे? इंद्र ही होंगे। ग्रेट बाथ IVC, ग्रेट बाथ मतलब होता है महान स्नानागार जो है वो कहाँ पाया गया था? तो महान स्नानागार आपको पता ही है, मोहनजोदड़ो में पाया गया था। लेकिन बात कर ले हम महान स्नानागार के बारे में, तो संदर्भ से बताया कि यह बड़ी इमारत थी, ठीक है, एक बड़ी इमारत थी, जिसके बीच में ये स्नानागार था, ठीक है।
अब इस स्नानागार की अगर बात करें तो इसकी जो लंबाई थी, लेंथ, वो 11.88 मीटर थी, ठीक है। चौड़ाई थी, ब्रेथ जो है इसकी वो 7.01 मीटर थी, और इसकी जो डेप्थ थी, गहराई, वो आपकी 2.43 मीटर थी। तो ध्यान में रखना है बड़ी इमारत की जो परिपाटियाँ हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आलमगीरपुर आईबीसी का कौन सा दिशा वाला कोना है? आलमगीरपुर, थोड़ी देर के पहले बताया था। आलमगीरपुर जो है, हम आपको एक डायग्राम बनाते हैं, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया। तो पहली बात, पश्चिमी पुरास्थल की बात करें तो ये सुत्का गेंडोर है, सुत्का गेंडोर, जो कि अब बलूचिस्तान में है। कहाँ है? बलूचिस्तान में है, ठीक है। अब अगर बात करें हम लोग ईस्ट में, पूर्वी, तो पूर्वी जो है ये है आपका हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। वर्तमान में आलमगीरपुर जो है मेरठ यूपी में है, मेरठ यूपी में। वहीं अगर बात करें उत्तरी भाग की, तो उत्तरी भाग में आपका क्या आता है? कश्मीर में अखनूर के निकट कौन थी? मांदा, ठीक है। कश्मीर में अखनूर के निकट कौन थी? मांदा। और दक्षिणी की बात करें तो आपको मैं पहले भी बता चुका था, दक्षिणी में थी दाइमाबाद। दक्षिण में कौन सी थी? दाइमाबाद। तो ये डायग्राम आपको याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। द ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, हिंदी में बोले तो नृत्य करती हुई कांस्य प्रतिमा की लड़की कहाँ पाई गई? ये फेमस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का भी है। ये मोहनजोदड़ो में पाई गई थी, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो में ही नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली हुई थी, और यहीं में हड़प्पा मोहरों में सबसे अधिक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, ठीक है ना। सुत्का गेंडोर सिंधु सभ्यता का डैश स्थल है, सुत्का गेंडोर। तो सबसे पहले हमने पढ़ाया था, सुत्का गेंडोर पहले कहाँ है? बलूचिस्तान है, दाशक नदी के किनारे है, बलूचिस्तान में दाशक नदी के किनारे है। सुत्का गेंडोर जो है वो लोथल के साथ साथ एक क्या था? जहाँ जाने वाला स्थान, जिसको हम लोग बोलते हैं बंदरगाह। क्या बोलते हैं? बंदरगाह। सुत्का गेंडोर क्या था? बंदरगाह था, इसको हम लोग सुरकुड्डा भी बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसको ध्यान से समझना, कौन सा कथन सही है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। पहली बात कि संस्कृति स्थिर थी, तो ये गलत है, क्योंकि संस्कृति स्थिर नहीं थी यार। अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से संस्कृति थी। दूसरी, मोहनजोदड़ो और देश में पाई गई मोहरों के बीच क्या संबंध? इसमें अभी गाय उनके लिए पवित्र थी, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं था कि गाय उनके लिए पवित्र थी। घोड़े की बलि जानकारी थी उन्हें, तो जब तक उनको जानकारी ही नहीं होगी जानवर की, जबकि उनकी घोड़े की ही जानकारी नहीं थी कि घोड़ा क्या होता है, तो फिर उनकी बलि की जानकारी कदापि गलत है। हाँ, पशुपति उनके पूजनीय थे, ये मालूम है। पशुपतिनाथ जो हैं, एक उनकी मूर्ति का मिला था जिसमें 3 मुख वाले ये देवता हैं, सिल हैं, और उनके चारों तरफ क्या क्या है? हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा, ये चारों विद्यमान है। तो इसलिए ये वाला डी ऑप्शन आपका सही होता है। मोहनजोदड़ो और डैश में पाई गई मोहरों के बीच क्या समानताएं हैं? तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो। मोहनजोदड़ो और किस एरिया के बारे में? तो ये अफगानिस्तान उस समय नहीं थी, चीन यूनान में नहीं थे, ये सुमेरिया थी। सुमेरिया के बीच पाए गए जो भी ये क्या बोलते हैं, सिक्के थे, मोहर थे, उनमें समानताएं थी, ठीक है। अब यहाँ से अब बात करें अगर सिक्के की, तो मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का अवशेष मिलता है, एक श्रृंगी पशु का। और अगर आयताकार है तो आयताकार मोहरों पर स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया जाता था, स्त्री गर्भ से निकलता पौधा दिखाया जाता था।
सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के जैविक संबंध में पूजा सिद्ध होती है। तो ये कौन कौन से हैं? आपको पता होना चाहिए कि उस समय ब्रह्मा विष्णु शिव का पूजा नहीं किया जाता था। इंद्र की पूजा होती थी। लक्ष्मी का कोई वर्णन नहीं है, विष्णु और लक्ष्मी का भी वर्णन नहीं है। लेकिन एक चीज़ कॉमन थी जो अभी भी पूजा जाता है उस समय, पत्थर, पेड़ और जानवर। ये चीज़ों को उस समय पूजा जाता था और अभी भी पूजा जाता है। ये चीज़ कॉमन है। आईवीसी की दास नदी किस स्थान पर बहती है? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया हूँ, दास नदी के किनारे बसी हुई है सुतका गेंडोर, और सुतका गेंडोर है आपका बलूचिस्तान में। ठीक है दोस्तों, दासत नदी कहाँ बहती है? बलूचिस्तान में। दासत नदी कहाँ बहती है? बलूचिस्तान में। ठीक है। अब ये नज़दीक किसके है? तो पाकिस्तान के मकरान के समुद्र तट के किनारे है। पाकिस्तान में मकरान तट है ना, तो मकरान के तट के निकट। ठीक है दोस्तों। अब आए अगला क्वेश्चन की, मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत की बात करें अगर हम, तो ध्यान देना एक बात, मोहनजोदाड़ो में प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, ऐसा कहा गया है। लेकिन अगर तथ्य के हिसाब से और डाटा के हिसाब से देखें तो मोहनजोदाड़ो के सबसे बड़ी इमारत जो है वो आपका धान्यागार है। मतलब जिधर हम लोग अनाज को स्टोर करते थे, ठीक है ना, अनाज को स्टोर करते थे, वो वाली मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी गई है। ठीक है। अब एक चीज़ तो थी कि सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल जो कौन सी थी, यहाँ से बताओ। तो मुख्य फसल थी गेहूँ और जौ। कौन सी फसल थी? दोनों मुख्य फसल गेहूँ और जौ। अब बात करेंगे हड़प्पा के हथियार किससे बने होते थे? हड़प्पा सभ्यता में हथियार किससे बने होते थे? तो उस समय ज्ञात थी तांबा, पीतल, पत्थर, तीनों ज्ञात थे। तो पत्थर के भी बने होते थे, पीतल के भी बने होते थे और तांबा के भी बने होते थे, इसलिए ऊपर के सभी हो जाएंगे आंसर। ठीक है। अब बात करें हम लोग आईवीसी के बारे में, सही उत्खनन कालक्रम क्या है? अब देखो चंद्रद्रोण है, तो चंद्रद्रोण को कब खोजा गया था? 1925 में। चंद्रद्रोण को 1925 में खोजा गया था एक बार, और 1931 में भी खोजा गया था। 1925 में मैके ने ढूंढा था, और ये मजूमदार साहब ने ढूंढा था 1931 में। वहीं बात करें अगर हड़प्पा की, तो हड़प्पा को 1921 में खोजा गया था, बाद में फिर 1926 में खोजा गया, इसके बाद बता दें फिर 1946 में खोजा गया। ये साहनी जी के द्वारा खोजा गया, ये वत्स जी के द्वारा खोजा गया, और ये व्हीलर के द्वारा खोला गया। ठीक है। अब बात करें हम लोग लोथल की, तो लोथल जो है इसको 1954 में 1954 में रंगनाथ राव ने खोला। ठीक है। लोथल को किसने खोजा? रंगनाथ राव। और बात करें मोहनजोदाड़ो की, तो मोहनजोदाड़ो दूसरी बार खोजी गई थी, मतलब कि 1922 में, फिर 1927 में भी खोजी गई थी। तो मोहनजोदाड़ो किसने खोजा था? राखालदास बनर्जी। किसने खोजा था? राखालदास बनर्जी। तो अब किसमें सजाना हमको? सही उत्खनन कालक्रम क्या है? तो क्योंकि अब सही ऑप्शन जो है वो आपका डी होगा। ठीक है, डी होगा। कैसे? तो 2 नंबर पहले चंद्रद्रोण खोजा गया, फिर 4 नंबर मोहनजोदाड़ो खोजा गया, ये ऑप्शन देखो, 2 नंबर पहले हड़प्पा, फिर मोहनजोदाड़ो, फिर चंद्रद्रोण 1925, फिर जाकर के आपका लोथल 1954। ठीक है, सही जवाब आपका यही है। अब आपका आंसर की यहाँ पर दे दिया हूँ, लिंक जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ये आंसर की है, आप यहाँ पर सॉल्व करके फिर से पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। और इस तरीके से मेहनत के लिए आपको एक लाइक तो देना ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो के लिए हमने बहुत मेहनत करी है और मेहनत कर रहा हूँ। पीपीटी बनाने में टाइम लगता है, उसको बस कल लाइव में ही इसको पढ़ाने वाला था, लेकिन लाइव में नेटवर्क इशू की वजह से प्रॉब्लम हो गया, तो मैंने इसको रिकॉर्ड करके डालना सही समझा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप
हमारे चैनल को देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। लाइक भी कर देना और चैनल को कर देना है दोस्तों सब्सक्राइब, ठीक है। क्या करना है? सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।